नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोहित चक्रवर्ती में। तो दोस्तों अब हम लोग सॉल्व करेंगे साइंस के टेस्ट। ये फ्रेंड्स इसमें भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में हो सकते हैं क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। फ्रेंड्स ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दोलन करने वाली कोई वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन करती है उसको क्या कहा जाता है। ये फ्रेंड्स है आपका क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आवृत्ति। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, दोलन करने वाली कोई वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन करती है उसे क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहते हैं फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज या फिर ये बोल सकते हैं आप प्रति सेकंड। क्या प्रति सेकंड, क्योंकि आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, घड़ी की सुइयों की गति कैसी होती है। ये फ्रेंड्स आपको बताना है, तो कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। घड़ी की सुइयों की गति कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि जो घड़ियाँ होती हैं इनकी गति कैसी होती है, सरल आवर्त गति। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है। ये फ्रेंड्स इसका आंसर तो शायद आप सभी को पता ही होगा। फ्रेंड्स कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बार। और एक बार बराबर जानते हैं क्या होता है, एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल। क्या 10 की पावर 5 पास्कल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 30-40 डेसिबल के बीच में। क्या 30-40 डेसिबल के बीच में जो हमारी बातचीत करने की ध्वनि की तीव्रता होती है वो होती है, यानी कि उसकी सीमा है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है। तो ये फ्रेंड्स बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या है, आप कमेंट कीजिए। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गैस में। ध्वनि की चाल जो सबसे कम होती है वो किस में होती है, गैस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। क्या पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पृष्ठ तनाव हम लोग जान लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव यानी कि F इक्वल TL, ये फ्रेंड्स फार्मूला होता है। यहाँ पर F फोर्स है और T है सरफेस टेंशन जिसे पृष्ठ तनाव बोलते हैं, और L फ्रेंड्स लेंथ है, लंबाई है, यानी किसी द्रव की लंबाई। तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर हम T = निकालें तो आ जाएगा F/L, मतलब न्यूटन। F की डिजिट यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और L का क्या, मीटर। तो यानी कि न्यूटन प्रति मीटर क्या पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स न्यूटन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग्रीस से। जो आर्किमिडीज थे वो कहाँ संबंधित थे, ग्रीस से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दाब किस प्रकार की राशि है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है फ्रेंड्स। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है, दाब किस प्रकार की राशि है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये अदिश राशि है। क्या है ये, अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी, क्या अदिश राशि है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका तो आंसर वेरी सिंपल है, उन्हें कहते हैं हम श्रव्य तरंगे। क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंग या श्रव्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, क्या ब्रिटिश थर्मल यूनिट
कितने कैलोरी के तुल्य होता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के तुल्य होता है? तो इसका राइट आंसर है 252 कैलोरी के तुल्य होता है। क्या 252 कैलोरी के तुल्य होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले ही देखा हम लोगों ने, ये जो आवृत्ति और आवर्तकाल है इनका जो रिलेशन होता है वो ये होता है। देखिए फ्रेंड्स, आवृत्ति को हम n से शो करेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब t, टाइम पीरियड, तो यानी कि n इज इक्वल टू 1/t। अगर इसके आवृत्ति की बात करें मात्रक की, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये t है, t का मतलब टाइम है, टाइम का मतलब सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक हो जाएगा, ये आवृत्ति का मात्रक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आवृत्ति n इज इक्वल टू 1/, आवर्तकाल यानी कि 1/t। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जब दिन साफ होता है तो बैरोमीटर के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि वो क्या होगा, अचानक नीचे जाएगा या ऊपर आएगा या फिर धीरे धीरे उठेगा, कुछ इस तरह से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, जब दिन साफ होता है तो बैरोमीटर के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब दिन साफ हो जाता है तो बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे क्या ऊपर चढ़ता है, पाठ्यांक बढ़ता है या चढ़ता है, वही मतलब है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? ये फ्रेंड्स आपको बताना है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सारे जितने भी हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ते रहिए। तो कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 1/10 सेकेंड तक। क्या 1/10 सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बादलों की चमक, क्या बादलों की चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट करना है, आप कमेंट करके इसका राइट आंसर दीजिए। बादलों की चमक पहले और गर्जना यानी कि आवाज बाद में सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है, प्रकाश की जो चाल होती है वो अधिक होती है ध्वनि की चाल से, अर्थात जो ध्वनि की चाल होती है वो प्रकाश की चाल से कम होती है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो जो आर्किमिडीज का संबंध है ये संबंधित है प्लवन से, किससे? प्लवन से। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो प्लवन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितना होता है? श्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितना होता है? तो इसका राइट आंसर भी आप सभी को जरूर पता होगा फ्रेंड्स, 20 हर्ट्ज से क्या 20,000 हर्ट्ज के बीच। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए। द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोमीटर से। द्रव का घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। समुद्र तल से नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? समुद्र तल से नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर है बढ़ता है। क्या बढ़ता है? समुद्र तल से नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, दैशिक संकेतों के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? दैशिक संकेतों के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पराश्रव्य तरंगों का। किसका? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? दैशिक संकेतों के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक या फिर पाठक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होना ही चाहिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस।
जैसे कि फ्रेंड्स बैरोमीटर से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पता ही होना चाहिए। तो यदि बैरोमीटर का पाठक धीरे धीरे नीचे जाता है तो संभावना क्या होगी? तो वर्षा होने की संभावना होगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर क्या 20 का राइट आंसर है वर्षा होने की संभावना। क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है ये फ्रेंड्स हमें बताना है। तो ऑडियोमीटर से। क्या ये जो ध्वनि की तीव्रता होती है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो ऑडियोमीटर से। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स कमेंट कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो इसका राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, पराश्रव्य तरंगों को सीटी मारकर सबसे पहले किसने उत्पन्न किया? पराश्रव्य तरंगों को सीटी मारकर सबसे पहले किसने उत्पन्न किया? तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गाल्टन ने। किसने? गाल्टन ने। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 24, पानी से भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ होगा? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स हमारा? पानी से भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बोतल की पेंदी पर। कहाँ? बोतल की पेंदी पर। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25, किन तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किन तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। किन तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो राइट है फ्रेंड्स रेडियो तरंगों का। किनका? रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन तो यही था फ्रेंड्स हमारा, किन तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है रेडियो तरंगों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? इसका राइट आंसर क्या है ये फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पानी के ऊपर तेल क्यों चढ़ता है या फिर क्यों तैरता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। क्या? तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कोई नाव पानी में डूब कब जाएगी? अर्थात कब डूब जाएगी? कोई नाव पानी में कब डूब जाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अपने आयतन के बराबर पानी हटाने पर। क्या? अपने आयतन के बराबर पानी हटाने पर क्या हो जाएगा? कोई नाव पानी में डूब जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वायु में ध्वनि। क्या? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भी आपको जरूर पता होगा और इसका आंसर है 332 मीटर प्रति सेकंड। क्या फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या था? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स दाब का। क्वेश्चन नंबर क्या 29, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका राइट आंसर है दाब का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स और शायद ये क्वेश्चन लास्ट होगा आज की टेस्ट सीरीज का। तो क्वेश्चन ये है द्रव के दाब की गणना। क्या? द्रव के दाब की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो द्रव के दाब की गणना की जो सूत्र लगता है वो होता है P = HDG। क्या? P = HDG। यहाँ पर P का मतलब प्रेशर है और H का मतलब हाइट ऑफ लिक्विड है और D का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और G का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है
वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो इसका राइट आंसर है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से ये जो होता है क्या, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नदी के जल की अपेक्षा, क्या नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान क्यों लगता है, या फिर क्यों आसान होता है? नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, समुद्र के जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्या? समुद्र के जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो देख लेते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। दो तरंग की आवृत्तियों का अनुपात, दो तरंग की आवृत्तियों का अनुपात 1:2 है, तो आवर्त कालों में क्या अनुपात होगा? तो देखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 2:1। क्या? 2:1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मैक अंकों का प्रयोग किस वेग के संबंध में किया जाता है? तो ये जो मैक अंकों का प्रयोग है वो किस वेग के संबंध में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है वायुयान का वेग। क्या? वायुयान का वेग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किसके कारण ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देती है? किसके कारण ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ध्वनि के अपवर्तन के कारण। तो अगला क्वेश्चन तो है नहीं, बस फ्रेंड्स आपके लिए चैलेंज है। तो क्वेश्चन ये है, यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाए, यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? ये फ्रेंड्स राइट आंसर आपको कमेंट करना है, यानी कि ये आपके लिए प्रश्न था फ्रेंड्स। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह संकेत करता है किसका? वर्षा होने की संभावना, आंधी आने की संभावना, दिन साफ होने की संभावना, या फिर सभी का। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगली जियोग्राफी टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए। तो मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।